तो जो लोग भी डर रहे हैं भाई एचसीएल टेक में, सबसे स्टार्टिंग में बोल देता हूँ भाई डरने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि ऑब्वियसली अच्छे नहीं आए हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो पहले सोच के हम लोग बैठे थे, मतलब ये लोग सोच के बैठे थे कि भाई ज्यादा आएंगी, ज्यादा हमारे पैसा बनेगा, बट ऐसा बोल रहे हैं नहीं नहीं भैया मार्जिन इतना नहीं बनने वाले हैं, इस बार थोड़ा सा कम हम एम करेंगे। तो 18-19% इस बार एम किया है। अब यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा दें कि भैया 4% गिर गया था, अभी थोड़ा रिकवरी आई है, आई थिंक 2% की, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 10% डिक्लाइन हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, और एस्टिमेट को भी तोड़ दिया, इसलिए शेयर गिरा है। अगर एस्टिमेट यहाँ पे बीट नहीं होते तो, मतलब सॉरी, एस्टिमेट अगर नहीं टूटते तो फिर चीजें अच्छी हो जाती। तो और रेवेन्यू बढ़ा है 8% YoY पे यहाँ पे बढ़ा है। बट ये है यार, चक्कर ये है कि देखो अभी ये ना, ये ट्रम्प चाचा कुछ भी कर देते हैं, और ट्रम्प की वजह से यहाँ पे सारा गेम बिगड़ा है, और सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में गेम बिगड़ा है। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ एचसीएल टेक में अगर आप डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना है तो पूरे सारे स्टॉक्स में डरो, पूरा आईटी सेक्टर में डरो, बट उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सारा ही आईटी सेक्टर गिर रहा है। तो जब ऐसा पूरा सेक्टर गिर रहा होता है तब आपको टेंशन नहीं लेनी होती है। तब क्या है भाई, अंजू पंजू सारे स्टॉक्स गिरेंगे, ठीक है, अच्छे भी गिरेंगे बुरे भी गिरेंगे। बट जब सिर्फ एचसीएल टेक गिर रहा है, बट टीसीएस वगैरह सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो फिर टेंशन वाली बात होती है। अब भाई टीसीएस जैसा स्टॉक ही गिर चुका है, तो फिर एचसीएल टेक से तो हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही ट्रम्प वाले भाई इशू है पूरी तरह से, टैरिफ वैरिफ का है, और आने वाले क्वार्टर्स में और ये इशू देखने को मिलेगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि आप मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा आईटी सेक्टर में आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर में एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बोल रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई टाइप एडवाइस नहीं है। ठीक है, अब लेवल्स यहाँ पे फटाफट से नोट कर लो। पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा वो बनेगा 1500 का लेवल। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल आपके लिए बनाया है, प्लीज सपोर्ट करिए। ठीक है, 1500 का हमारा मेजर यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहने वाला है। ठीक है, और अगर ये 1500 का लेवल ब्रेक होता है तो शेयर फिर अपने बेरिश जोन में चल जाएगा, एंड अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक अब भी आ सकता है, जो कि इसका बनता है 1300 का लेवल। तो यहाँ पे आपको ये दो लेवल नोट करने हैं। सबसे पहले तो 1500 पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर 1500 पे भी ऐसी बड़ी सी कैंडल रेड कलर की बन जाते हैं तो समझ जाना भाई 1300 दूर नहीं है। ठीक है, और 1300 पे फिर बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं इसके। ठीक है, अपने 200 SM में और पुराने भी स्पोर्ट है, और मुझे लगता नहीं है कि 1300 ये ब्रेक करेगा इतना इजीली। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर 1300 ब्रेक करना है। वो वाली न्यूज मेरे को अभी तो आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, मुश्किल से ये वाला जोन ब्रेक करेगा, एंड यहीं कहीं से शायद बाउंस भी ले लेगा फिर ये। ठीक है, और 1750 मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब तक ये वाले लेवल नहीं टूटता तब तक बुलिश मत हो जाना। और यहाँ पे पता नहीं कितने लोग ट्रैप हो गए, और जबकि मैं बोल भी रहा था चिल्ला चिल्ला के मत ट्रैप हो जाना, और हो गए आप लोग। अब अगली बार जब भी 1750 क्रॉस करेगा भाई, बुलिश रैली आएगी इनकी, तब बन जाएगा इसमें डब्ल्यू पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत मस्त आता है 1750 के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में रोकता है, चलो बाय। विशाल सुशील, चलो बाय।